हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास। सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट growth and development. This is the second part of growth and development. Today we will discuss about the stages of development. Stages of development. Generally there are 5 stages of development, but अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग स्टेजेस दी। जैसे कि हरलॉक ने 7 स्टेजेस दी थी, रॉस ने 4, कोलसैनिक ने 8, कॉल ने 12 और सैले ने 3। सो कौन कौन सी स्टेजेस है डेवलपमेंट की? सबसे फर्स्ट आती है प्रीनेटल स्टेज। उसके बाद सारी की सारी जितनी भी है सारी पोस्ट नेटल स्टेजेस है। सेकंड इन्फेंसी, थर्ड अर्ली चाइल्डहुड, फोर्थ लेटर चाइल्डहुड, फिफ्थ एडोलसेंस और प्यूबर्टी, सिक्स्थ अडल्टहुड, सेवेंथ ओल्ड एज। फर्स्ट आती है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज कितने टाइम की होती है? 40 to 42 वीक्स की होती है। 9 मंथ्स और 10 डेज भी बोल सकते हैं इसको हम, या फिर बोल सकते हैं 280 डेज बिफोर बर्थ, जन्म से 280 दिन पहले। इसको कॉन्सेप्शन पीरियड भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज कॉन्सेप्शन पीरियड। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, इसके अंदर क्या होगा? जो प्रीनेटल स्टेज होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ होती है। वॉर्म पीरियड भी बोला जाता है इसको। प्रीनेटल स्टेज फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होती है जर्मिनल स्टेज, सेकंड एम्ब्रियोनिक स्टेज, थर्ड होती है फीटल स्टेज। जर्मिनल स्टेज जो होती है ये 0 से 2 वीक्स तक की होती है, और यहाँ पे जो फर्टिलाइज ओवम होता है उसको जाइगोट बोला जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये 3 to 8 वीक्स तक की स्टेज होती है। यहाँ पे जो बेबी होता है इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। यहाँ पे ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है बेबी के। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है फीटल स्टेज। फीटल स्टेज में जो बेबी होता है उसको फीटस बोलते हैं, और ये 9 वीक्स टू बर्थ तक का पीरियड होता है। पोस्ट नेटल पीरियड में जो सबसे पहली स्टेज आती है वो आती है इन्फेंसी। इन्फेंसी का टाइम पीरियड कितना होता है? बर्थ टू 2 ईयर्स का होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेज। इस स्टेज से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो बेबी होता है वो 1 और 2 वर्ड्स बोलने स्टार्ट कर देता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड ट्रांजिशन फ्रॉम अ डिपेंडेंट टोडलर टू एन एक्टिव चाइल्ड। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो टोडलर से एक्टिव चाइल्ड में ट्रांजिट हो जाता है। ही और शी इज नाउ एबल टू क्रोल एंड वॉक। यहाँ पे जो बच्चा होगा वो क्रोल करना स्टार्ट कर देगा और वॉक करना भी स्टार्ट यहीं से कर देगा। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट द स्टेज ऑफ इन्फेंसी रिकॉर्ड्स द मोस्ट ग्रोथ। फिजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो इन्फेंसी होती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। बर्थ के बाद जो सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ होती है वो इन्फेंसी टाइम पीरियड में ही होती है। इन्फेंसी स्टेज को बेबीहुड स्टेज भी बोला जाता है। बर्थ टू 2 वीक्स का जो बेबी होगा उसको नियोनेट चाइल्ड बोला जाता है। बर्थ के बाद जो 2 वीक्स तक यानी कि 14 डेज तक का जो बच्चा होगा उसको नियोनेट चाइल्ड बोला जाएगा, नवजात शिशु बोला जाएगा। और 14 डेज से 2 ईयर्स तक बेबी को इन्फेंट बोला जाएगा। सेंस बेस्ड चीज होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बच्चा होता है सेंस अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ सबसे ज़्यादा करता है। 1 और 2 वर्ड स्टेज भी हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो बच्चा होगा वो सबसे ज़्यादा सीखेगा कैसे? मोटर एक्शन से सीखेगा, यानी कि जो अपने सेंसेस से वो देखेगा, बोलेगा या फिर कोई चीज़ सुनेगा, उन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा सीखेगा यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है वो आती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 to 6 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है इसका। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग विद टॉयज। इस स्टेज में क्या होगा? जो बच्चा होगा वो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ बिताएगा? अपने खिलौनों से खेलने में बिताएगा, इसीलिए इसको टॉय एज भी बोला जाता है। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन डू नॉट अटेंड द ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बट दे स्टार्ट गोइंग टू प्री स्कूल और प्ले स्कूल। इस एज में क्या होगा? बच्चा ट्रेडिशनल स्कूल्स में तो नहीं जाता है, बट क्या करता है? प्री स्कूल्स में जाना स्टार्ट कर देता है या फिर प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इस एज को प्री स्कूल एज भी बोला जाता है या फिर प्ले स्कूल एज भी बोला जाता है। चिल्ड्रन आर सेल्फ सेंट्रिक एट दिस स्टेज। जो बच्चा होगा यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ सेंट्रिक होगा, ईगो सेंट्रिक होगा, अपने बारे में सोचेगा सिर्फ। इट इज़ अ सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये पीरियड क्या होगा? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। क्रिटिकल पीरियड भी बोल सकते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इसको। अर्ली चाइल्डहुड इज ऑल्सो कॉल्ड टॉय एज, प्ले एज और प्री स्कूल एज भी बोला जाता है। एंड इसको प्री गैंग एज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि लेटर चाइल्डहुड स्टेज जो आती है इससे नेक्स्ट वाली स्टेज, उसके अंदर बच्चा गैंग बनाने स्टार्ट कर देता है, अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता है।
इसलिए इससे ये उससे पहले वाली स्टेज है, इसलिए इसको बोला जाता है प्री गैंग एज। नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चनिंग एज। क्वेश्चनिंग एज क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इस टाइम पे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, कुछ भी जानने की, कोई भी चीज़ उन्होंने देखी उसके बारे में जानने की उनको सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी कहाँ पे होती है? अर्ली चाइल्डहुड में होती है। नेक्स्ट आता है फास्टेस्ट सोशलाइजेशन होता है। इस टाइम पीरियड में क्या होगा, बच्चे का जो सोशलाइजेशन होगा वो सोसाइटी में सोशल जो उसके रिलेशनशिप बनेंगे सबसे ज़्यादा कब बनेंगे? अर्ली चाइल्डहुड में बनेंगे। नेक्स्ट आती है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड स्टेज कितने टाइम पीरियड की होती है? ये होती है 7 से 11 ईयर्स तक का टाइम पीरियड होता है इसका। हियर अ चाइल्ड जॉइन्स द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ वाई दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री स्कूल एज। यहाँ पे क्या होगा, बच्चा एक प्रॉपर स्कूल में जाना स्टार्ट कर देगा, इसीलिए इस स्टेज को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला जाता है। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज ट्रबलसम एज। ये स्टेज ट्रबलसम एज भी बोली जाती है। क्यों बोली? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा होता है वो अपने पीयर ग्रुप से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, अपने पीयर ग्रुप को ज़्यादा फॉलो करना पसंद करता है, अपने पेरेंट्स को नहीं। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन डिवोट मोर टाइम विद देयर पीयर ग्रुप्स। यहाँ पे क्या करेगा बच्चा? सबसे ज़्यादा टाइम अपने पीयर ग्रुप को साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है गैंग एज। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन क्रिएटिव पोटेंशियल बिगिनस। यहाँ पे जो बच्चे का क्रिएटिव पोटेंशियल होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस पीरियड इन्फ्लुएंस द चाइल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। इस एज में जितने भी एक्सपीरियंसेस बच्चे को होता है वो उसकी पूरी लाइफ तक उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इस एज को कॉम्पिटिटिव एज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन की जो फीलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट ये गैंग एज हो या फिर प्री ग्रुप एज भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आता है लेटेंसी एज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब जो रिलेशनशिप इस एज में बन जाते हैं वो पूरी लाइफ टाइम तक चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग थिंकिंग लॉजिकली। यहाँ पे जो बच्चा होगा वो बच्चा क्या करेगा? लॉजिकली थिंकिंग, लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देगा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर। एंड अकॉर्डिंग टू रोस सूडो मेच्योरिटी एज है ये। जो रोस थे उन्होंने इसे सूडो मेच्योरिटी एज बोला है, इसको फॉल्स मेच्योरिटी की एज बोला गया है। नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है एडोलसेंस या फिर प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी है ये 13 टू 19 ईयर्स तक की एज को बोला जाता है, बट अकॉर्डिंग टू हु 10 टू 19 ईयर्स की एज को एडोलसेंस माना गया है। इसी जो हमारे स्टेनले होल थे उन्होंने क्या बोला? एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। जो एडोलसेंस है वो तनाव और तूफानों की अवस्था है, ऐसा स्टेनले होल ने कहा था। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ अ पर्सनस लाइफ। किसी भी इंसान की लाइफ की सबसे क्रिटिकल स्टेज है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। ऑल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। इसको आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज भी बोला गया। किसने बोला है ये बोला है एरिक एरिक्सन ने। At this stage, adolescents face many social, biological and personal changes. इस स्टेज में क्या होगा? सबसे ज़्यादा सोशल चेंजेस आएंगे, सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और पर्सनल चेंजेस भी सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में आते हैं। दिस इज़ द ट्रांजिशनल स्टेज। इसको ट्रांजिशनल स्टेज भी बोला गया है। क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे चाइल्डहुड से कोई भी पर्सन चाइल्डहुड से सीधा अडल्टहुड में ट्रांजिट हो जाता है। अडोलसेंट्स फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। जो एडोलसेंट्स होते हैं इनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। दे बिकम एग्रेसिव एट टाइम्स। ये कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं। इन दिस स्टेज थॉट बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल। यहाँ पे क्या होगा? जो बच्चों के थॉट्स हो गए वो कैसे हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे और लॉजिकल हो जाएंगे। एडोलसेंस को टीनेज भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू W.H. किलपैट्रिक, इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड और डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। W.H. किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग ये जो टाइम पीरियड होता है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम पीरियड होता है लाइफ का। कन्फर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग। इस टाइम पीरियड में क्या होगा? जब एडोलसेंस में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा कन्फर्म होते हैं ये, जो एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, वही चीज़ करनी है इनको। नेक्स्ट आता है हीरो वर्शिप एज होती है, यानी कि यहाँ पे बच्चा अपने आइडल्स को फॉलो करेगा। नेक्स्ट ऑल्सो कॉल्ड स्प्रिंग सीजन ऑफ लाइफ। लाइफ का स्प्रिंग सीजन भी बोला जाता है टीनेज को। डेलिक्वेंसी स्टेज होती है। डेलिक्वेंसी स्टेज में मतलब क्रिमिनल टेंडेंसीज सबसे ज़्यादा होती है टीनेज में। That's it for today. Now we will meet in our next class. Till then, bye bye and take care. And please like, share, and subscribe my channel.